आज हम पढ़ेंगे ओल्ड क्वांटम थ्योरी के बारे में। या पहला टॉपिक जो है वो आपका ओल्ड क्वांटम थ्योरी है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क ऑफ लैम्प्स जो आता है, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, या क्वांटम क्वांटम इफेक्ट हो गया, ये सारे वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, ये सारे जो है वो ओल्ड क्वांटम में आते हैं, ठीक है। ओल्ड क्वांटम में सारे इंक्लूडेड हो गए जब नई क्वांटम का मतलब डिस्कवरी, ठीक है। अब रदरफोर्ड उसके बाद आते हैं, और रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी एटम के बारे में, ठीक है। एटम की डिस्कवरी करी उन्होंने। एटम के बारे में उन्होंने बताया, क्या बताया कि एटम एग्जिस्ट करता है सेंट्रल मास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज माने तो कि यहाँ पर देखो कि आपका ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बीच में होगा, और बाहर जो होगा वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाहर सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और बीच में क्या होगा, एक मासिव सेंट्रल जो है, सेंट्रल मासिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो बीच में रहेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा गोल्ड कॉइन के साथ वो सारे इन्वेंशन वगैरह जो डिस्कवरी करी थी उन्होंने, एक्सपेरिमेंट्स करके ये सारी निकाली थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है, उन्होंने लिखा है कि एटम, ये मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी। उसके बाद लिखा क्या है कि सेंटर्ड कोर में, कोर का मतलब सेंटर वाले हिस्से में, और सबसे भारी भरकम जो हिस्सा होता है ना वो सेंटर वाला होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ये बता दिया। दिस इज थ्योरी अप्लाइड कर रहती है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम का क्या मतलब हुआ कि साफ साफ उन्होंने बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया एटम के बारे में एकदम क्लियर कट, ठीक है। उसके बाद बोहर आते हैं। बोहर समरफोल्ड क्वांटाइजेशन रूल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद ये तुम लोग ने पढ़ गया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करवा रही हूँ ताकि तुम्हें भी बोरिंग ना लगे, इसलिए, ठीक है। और तो मैं धीरे धीरे भी करवा सकती थी। तो बोहर समरफोल्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है कि ये होता क्या है, मतलब ये बोहर समरफोल्ड ही क्या आ गया। अब ये क्या था, बोहर इज फ्रॉम नील बोहर, पढ़ा होगा तुम लोग ने, ठीक है। तो वहां से बोहर को उठा दिया, और ये आर्नोल्ड, ठीक है, सोमरफेल्ड, ये वहां से ये सोमरफेल्ड जो है यहाँ से उठा लिया, और क्वांटाइजेशन रूल, इन दोनों ने मिलकर एक क्वांटाइजेशन रूल दिया था, उनके बारे में हम लोग ने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 1913 में क्या हुआ था कि बोहर ने पोस्टुलेट दिया था मॉडल एटम्स के बारे में, कि एटम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा उन्होंने। हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं रदरफोर्ड, मतलब पहले हमने पढ़ा कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती थी, ठीक है। उसके बाद आया रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन करा। रदरफोर्ड ने क्या, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी नई क्वांटम थ्योरी से, कि रदरफोर्ड अंकल आए और उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास प्रोटॉन नाम की चीज़ भी है, कोई इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ भी है ना। मासिव जो पार्ट है ये जो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव आना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जिसे बोलते हो वो, ये सारी क्या, तो रदरफोर्ड अंकल ने हमें ये स्टार्टिंग बताई थी क्वांटम थ्योरी की, कि वो आए और हमें कुछ चीज़ों के बारे में, मॉडल ऑफ ये जो एटम है ये हमें पता चला, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करें तो 1913 की में थिंक बात हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू करी, और मॉडल ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्चर जो है जैसे पीछे भी बताया, ठीक है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहा है, स्टेशनरी स्टेट मतलब रुकी हुई, थमी हुई, स्टेबल स्टेट में। स्टेबल स्टेट मतलब कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, जैसे तुम लोग ने केमिस्ट्री पढ़ के आए +1 +2 में, तो केमिस्ट्री जो है वो तुम लोग +1 +2 से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो +1 +2 में क्या था केमिस्ट्री में, कि ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, एक डिफाइंड स्टेट होती है जो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा होगा जिसकी एनर्जी जो होगी वो सेम तरह की होगी, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी सेम या फिक्स्ड होगी या स्टेबल होगी। कि वो स्टेबल मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन होते थे ना, कि हम हर एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी चाहता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन चाहता है, तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक ही ऑर्बिट में फिक्स हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि वो स्टेशनरी स्टेट में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा,
ना वो आगे जाएगा लूज करके। वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके, है ना, अब एनर्जी अगर लूज करेगा तो वो नीचे चल जाएगा, अगर वो एनर्जी और ले जाएगा तो वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था। उन्होंने बताया कि ये डिफाइंड और एनर्जी में ही रहता है और ऑलवेज कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, तो रिवॉल्व हो रहा है स्टेशनरी। अब यहाँ पर क्वांटाइज्ड बुक में यूज करा था वर्ड फिक्स्ड, है ना। उसके बाद डिफाइंड एनर्जी में एंगुलर। अब देखो डिफाइंड एनर्जी है इसकी, ठीक है, और इन एंगुलर मोमेंटम का भी बताया था जिसका फॉर्मूला में थिंक तुम्हें पता हो, एमवीआर होता है ना फॉर्मूला। तो ये जो है ये भी क्या होगा, ये जो होगा एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बताया इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, इंटीग्रल मतलब कोई भी नंबर और वो नंबर ऑलवेज नेचुरल नंबर, मतलब पॉइंट में, डेसिमल में, कोई भी ऐसी चीजें नहीं ले सकते हो, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, पॉइंट में 1.5 समथिंग समथिंग नहीं ले सकते हो। ठीक है, मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, h/2π का, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा कौन, एंगुलर मोमेंटम आपका। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, ट्रांजिशन का मतलब चेंज। ठीक है, चेंज जो आ रहा है या आपकी एनर्जी स्टेट में, जैसे कि इसकी हम लोग ने बात करी, ठीक है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका ऑर्बिटल्स या एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही वो मैंने बताया कि लूज करेगा तो नीचे आ जाएगा, गेन करेगा तो ऊपर वाली ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आर अ कंप्लीट, मतलब कंप्लीट होना। ठीक है, वो कैसे होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा, जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। जैसे अगर वो कितना एनर्जी को लूज करता है या कितना एनर्जी को गेन करता है, दोनों का डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे लिखा है बाय द गेन और लूज ऑफ एनर्जी टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2 स्टेट्स ही चेंज कहलाएगी, कि कितना बदलाव आया उसमें। हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं कि चेंज, कि सपोज इतनी लाइन है, ठीक है, अब मैं बोलूँ इतना इतना डिस्टेंस कितना है A, ठीक है, और पूरे का डिस्टेंस कितना है B, तो इतने का डिस्टेंस कितना होगा, समथिंग लाइक C, मीन्स 2, 5 और माइनस करूंगी 3, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। वही बोल रहा है कि इसकी एनर्जी पहले कितनी थी, अब उसने अगर लूज किया तो मैं माइनस कर दूंगी कि इतनी एनर्जी उसने क्या करी, लूज करी। ठीक है, और गेन करी, ठीक है, तो उतनी एनर्जी से उतनी और ज्यादा गेन कर ली, तो पॉजिटिव को मतलब प्लस करूंगी, तो इतनी एनर्जी हम उसने और ज्यादा गेन करी तो टोटल एनर्जी। ठीक है, लूज कर दी तो सम ऑफ माइनस करूंगे। जैसे सपोज अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले थी, अब मैं रेंडम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रही हूँ, अब मुझे मतलब बोलना कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसी होती है, इस यूनिट में होती है, वो नहीं बोल रही, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर सिंप्लिसिटी में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। 5 अगर एनर्जी है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की, अगर वो लूज करके नीचे चल जाता है समथिंग लाइक 2, तो माइनस करूंगा 2, तो कितना आ जाएगा 3, तो मतलब ट्रांजिशन डिफरेंस जो आएगा उसका इससे ना होकर उसमें जाने का, मतलब अभी उसकी एनर्जी कितनी रहेगी 3। ठीक है, अब उसने गेन किया, पहले थी 5, अगली की कितनी थी, सपोज 5, टोटल एनर्जी अब उसको कितनी पा गई, और एनर्जी उसकी टोटल सम ऑफ एनर्जी कितनी आ गई 10, है ना। अब पूरी इलेक्ट्रॉन में ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन में पूरी एनर्जी अब इंस्टेंट पे कितनी जो है उसके पास एनर्जी है, दैट इज 10। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, ये प्लस 1 प्लस 2 के कंसेप्ट है, पर फिर भी मैंने थोड़ा ले लिया। ठीक है, तो होप सो अंडरस्टैंड। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे हम लोग।